हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप रात को 7 या 8 घंटे की पूरी गहरी नींद लेते हैं और आपका शरीर बिस्तर पर बिल्कुल आराम कर रहा होता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने रात भर पत्थरों को तोड़ा हो। शरीर में एक अजीब सी थकान, मन में एक भारीपन और दिमाग में एक धुंधलापन महसूस होता है। आप खुद को आईने में देखते हैं, तैयार होते हैं और दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान पहनकर निकल जाते हैं। बाहर से देखने वाले हर इंसान को लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग टूट रहा होता है। एक अजीब सा खालीपन, ओवर थिंकिंग, डर और एक ऐसी बेचैनी आपको घेर लेती है जो अंदर ही अंदर आपको खो रही है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आज इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिए कि यह सिर्फ कोई आम थकान नहीं है, बल्कि यह खामोश बीमारी है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को अंदर से ख़त्म कर रही है। आप बिना कोई भारी शारीरिक मेहनत किए भी जो इतनी थकान महसूस करते हैं, उसकी असली वजह आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके दिमाग में छुपी है। रुकिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वह सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, यह आपकी आज की ज़िंदगी का सबसे कड़वा आईना है। 1000 साल पहले गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया था। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि गुरुदेव, मैं अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से हार गया हूँ। मेरा मन हर पल के लिए भी शांत नहीं होता है। मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, डरता रहता हूँ और अब मैं इस थकान से पूरी तरह टूट चुका हूँ। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या यह सिर्फ उस युवक की कहानी है या आपकी भी। बुद्ध ने उस परेशान युवक को देखा और बिना कुछ कहे उनसे अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए और नदी का पानी बहुत गंदा था, कीचड़ से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसे हिला दिया हो। बुद्ध ने युवक से कहा कि जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। युवक गया, लेकिन वापस आकर बोला कि गुरुदेव, यह पानी पीने लायक नहीं है, यह गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, थोड़ा इंतज़ार करो। कुछ देर बाद उन्होंने फिर उसे भेजा और इस बार जब वो गया तो उसने देखा कि वही पानी बिल्कुल साफ था, शांत था, एकदम आईने की तरह चमक रहा था। युवक हैरान रह गया और तभी बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा कि तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया। तब बुद्ध बोले, ठीक है, तुम्हारा यह दिमाग भी है। जब तुम उससे हर वक्त फालतू की सोचों से हिलते रहोगे तो वह हमेशा गंदा और अशांत ही रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा समय दोगे, उसे खाली छोड़ोगे तो वह खुद शांत हो जाएगी। यही वह सबसे गहरी सच्चाई है जो 90% लोग कभी नहीं समझ पाते। आप अपने दिमाग को गंदे पानी की तरह हिलाते रहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 5 ऐसी भयंकर आदतें पाल चुके हैं जिन्हें हम बहुत सामान्य समझते हैं, लेकिन असल में वह दिमाग की तरह हमारे दिमाग की पूरी तरह को चूस रही है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है सुबह आँख खुलते ही अपने दिमाग में कचरा भरना। जब आप रात भर सोते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल उस नदी के शांत पानी की तरह होता है, लेकिन जैसे ही सुबह आपकी आँख खुलती है, आप बिस्तर से उठने से पहले ही अपना हाथ बढ़ाकर मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। आपको लगता है कि आप बस कुछ मिनटों के लिए दुनिया की खबरों या लोगों के मैसेज देख रहे हैं, लेकिन असल में आप उस शांत और खाली दिमाग में दुनिया भर की टेंशन, इच्छाएं और फालतू जानकारियों का कीचड़ फेंक रहे होते। आप बिस्तर से उठने से पहले ही अपने दिमाग को थका चुके होते। दूसरी भयंकर आदत है एक मेरे हुए पल को जबरदस्ती जिंदा रखना, जिसे हम अतीत में जीना
कहते हैं आप दिन के ना जाने कितने घंटे उन बातों को सोचने में निकाल देते हैं जो सालों पहले बीत चुकी हो। वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए हैं, वो गलतियां जो आपसे अनजाने में हो गई। विज्ञान कहता है कि आपके दिमाग को इस बात का अंतर समझ नहीं आता है कि कोई घटना अभी सच में आपके सामने घट रही है या आप सिर्फ उसे अपने ख्यालों में याद कर रहे हैं। जब आप उस पुराने दर्द को याद करते हैं तो आपका दिमाग आपके शरीर में वही जहरीले रसायन छोड़ने लगता है जो उसने उसे असली घटना के समय छोड़े थे। आप एक मेरे हुए पल को जिंदा रख रहे हैं और वह धीरे धीरे आपका मार रहा है। तीसरी आदत जिसने आज के समय में हर इंसान की मानसिक शांति को छीन लिया है, वो दूसरों से अपनी तुलना करना। आज सोशल मीडिया ने आपको यकीन दिला दिया है कि हर कोई आपसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी असली ज़िंदगी की तुलना किसी और की फेक ज़िंदगी से कर रहे हैं। जब आप बार बार खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो आपके दिमाग को खुशी महसूस करने वाला हिस्सा खिसुड़ने लगता है और आप हमेशा एक बेचैनी में जीते हैं। चौथी आदत है खुद से नफरत करना और खुद को कमज़ोर समझना। आप दिन भर अपने अंदर ही अंदर खुद से क्या बोलते हैं? मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। याद रखिए कि आपका दिमाग एक खेत की तरह है, आप इसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप रोज़ अपने दिमाग में यह डर बोओगे तो ज़िंदगी में केवल डर ही उगेगा। आप खुद अपने ही हाथों अपने दिमाग की नसों को काट रहे हैं। और पांचवी आदत है अपने दिमाग को कभी खाली ना छोड़ना। बुद्ध ने उस युवक से कहा था कि तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें उसे समझाना है, यही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप हर दिन थोड़ा समय खुद को देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आपका मन भरेगा, भागेगा, आप बेचैन होंगे, लेकिन वही आपकी असली अभ्यास है। धीरे धीरे आप अपने विचारों को दूर से देखने लगेंगे, उनमें खोगे नहीं है। और जिस दिन यह हो गया उस दिन आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जब ज़रा सोचिए, अगर आपका दिमाग आज शांत हो जाएगा तो क्या आप बेहतर फैसले नहीं लेंगे? क्या आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे? यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे पहले अपने दिमाग को जीतते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। याद रखना, यह दुनिया तुम्हें कभी नहीं हराती, तुम्हें खुद अपने दिमाग से हराते हैं। और जिस दिन तुम्हें अपने विचारों को जीत लिया उस दिन इस पूरी दुनिया को कोई तुम्हारा नहीं हरा सकता। तो आज एक कड़ा फैसला लो। कल सुबह उठते ही 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठोगे, कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी है और तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इन 5 भयंकर आदतों को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो तो अभी कमेंट में पूरे विश्व और ऊर्जा के साथ लिखो, मैं आज से अपने दिमाग को जीतूंगा। इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी एक और नई ताकतवर ज़िंदगी की शुरुआत है। आप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।